पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान में एक ही मुद्दा चल रहा है और यह मुद्दा सुपर पावर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इमरान के करीबी उनको अमेरिका से पंगा न लेने की सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अमेरिका की डिमांड मान लेने में ही पाकिस्तान की भलाई है। लेकिन नियाजी को अमेरिका के साथ चीन का भी डर है। अगर वो सुपर पावर का साथ देंगे तो चीन नाराज हो जाएगा। दो देशों को बैलेंस करने के चक्कर में इमरान का अपना बैलेंस गड़बड़ा गया है। पाकिस्तान में इमरान खान भी ऐसा ही करते हैं। वो सरकार और सेना के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके फैसलों से आर्मी जनरल, विपक्ष और जनता नाराज ना हो, लेकिन हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान में अमेरिका को मिलिट्री बेस दिए जाने की खबरें आ रही हैं। आखिरी बात यहां कुछ दोस्तों ने उठाई और मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाबे वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस ऐलान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा। 25 मई को पाकिस्तान की असेंबली में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बहुत बड़ा दावा किया। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो अमेरिका की सरकार खुद पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी है, मिलिट्री बेस के लिए इजाजत मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि मिलिट्री बेस को छोड़िए, वो सुपर पावर को 1 इंच जगह भी नहीं देगा। कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा उसका भी जिक्र नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बड़े बयान दिए। उनके दावे के 24 घंटों के भीतर ही अमेरिका का नया स्टेटमेंट आ गया। पाकिस्तान के ही अखबार में यह खबर छपी है। इसके मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें मिलिट्री बेस के लिए भी बातें हो रही हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि अफगानिस्तान में अमेरिका की पहुंच बनी रहे। अब अमेरिका का बयान सुनकर इमरान, बाजवा और शाह महमूद कुरैशी तीनों ही साइलेंट मोड पर हैं। पिछले 2 दिनों में इमरान खान की सरकार ने 2 बड़े यूटर्न लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान में अमेरिका का कोई बेस नहीं है और ऐसा कोई प्रपोजल पेंडिंग भी नहीं है। पाकिस्तान अभी चीन के एहसान तले दबा हुआ है। चीन ने सीपैक से लेकर कोरोना वैक्सीन तक पाकिस्तान की हर मुश्किल में मदद की है। इसलिए अमेरिका और चीन में एक को सेलेक्ट करना पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई में से एक को चुनने जैसा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जबकि चीन इस इलाके की बड़ी शक्ति है। यूएस ने जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान का इस्तेमाल करके छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान को चीन का साथ हमेशा मिला। अमेरिका से पंगा लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और चीन नाराज हुआ तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स और कर्ज मिलने पर खतरा मंडराएगा। पाकिस्तान नफरत की नींव पर वजूद में आया। यही नफरत पाकिस्तानी 74 साल से ढो रहे हैं। हमास के ठिकानों पर बमबारी से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हुक्मरान ही बिलबिलाए हुए हैं। इसकी वजह इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की ऐसी नफरत है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता है, इसीलिए पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों देशों में राजनीतिक या व्यावसायिक तौर पर कोई रिश्ता, कोई लेन देन नहीं है। इजराइल से पाकिस्तान की नफरत का आलम यह है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल जाने की इजाजत नहीं देता। सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। वैसे कुछ ऐसे ही हाल पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन का भी है। लेकिन दुनिया का वायरस विलन इन दिनों बदहवास हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज वापस लौटने वाली है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से चीन क्यों हल्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों की वापसी का फैसला कर लिया है। इस वक्त अफगानिस्तान में 3,500 अमेरिकी सैनिक हैं। 11 सितंबर से पहले अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। जैसे जैसे 11 सितंबर की तारीख करीब आ रही है, बीजिंग के तानाशाहों का गला सूखने लगा है। अमेरिका का कट्टर विरोधी चीन चाहता है कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में बनी रहे, लेकिन इसके पीछे चीन की अफगानिस्तान को लेकर फिक्र नहीं है। असल में अमेरिका की वापसी चीन के खौफ का प्रमाण है।
सवाल ये है कि चीन अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटने पर क्यों खौफजदा है। चीन क्यों चाहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज मौजूद रहे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के लौटने के बाद एक बार फिर 2 दशक पहले जैसे हालात अफगानिस्तान में हो सकते हैं। तालिबान एक बार फिर सिर उठा सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन चीन का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां माओ के वारिसों की साजिशें आकार न लेती हो। अफगानिस्तान भी उन्हीं में से एक है। अफगानिस्तान को लेकर चीन क्यों खौफजदा है, उसे इस नक्शे से समझिए। चीन और अफगानिस्तान के बीच करीब 76 किलोमीटर की सरहद है। सरहद के एक तरफ अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है तो दूसरी तरफ चीन का शिनजियांग प्रांत। चीन के डर की यही वजह है। चीन को लगता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी का सीधा असर शिनजियांग पर पड़ सकता है। अमेरिका के लौटने के बाद तालिबान फिर सिर उठाता है तो शिनजियांग में आतंकी वारदातें बढ़ सकती हैं। कोरोना को लेकर चीन से पूरी दुनिया पहले से ही खफा है। चीन की विस्तारवादी हरकतें भी कम नहीं हुई हैं। चीन उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का सुलूक करता रहा है, उसको लेकर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी लामबंद होती रही है। लेकिन अब चीन को भी उसकी अति के अंत होने का एहसास हो चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान से फैला। चीन की वुहान लैब से ही वायरस पूरी दुनिया तक पहुंचा। इस जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। लोगों की जान जा रही है। आरोप लगते रहे कि महामारी बन चुके इस आदमखोर वायरस को चीन ने अपनी लैब में पाला पोसा और फैलाया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन की लैब से लीक हुआ है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए क्या रहा पूरा मामला। चीन ने कोरोना फैलाया, अमेरिका सबूत ले आया। जिनपिंग की लैब से निकला वायरस। कोरोना वायरस नहीं, चीनी वायरस। चीनी लैब से ही फैला कोरोना। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को कोरोना किंग कहा जाए तो परेशानी होती है। कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहने पर जिनपिंग तिलमिला जाते हैं। लेकिन सारी रिपोर्ट, सारे सबूत, सभी जांच यही बताते हैं कि कोरोना चीन की लैब से ही लीक हुआ, यही पला बढ़ा और फिर पूरी दुनिया में फैला। चीन से पैर पसारते पसारते कोरोना पूरे विश्व में फैल गया और किसी को खबर तक नहीं हुई। और जब तक खबर लगी तब तक देर हो चुकी थी। अब चीन के इस षड्यंत्र का अमेरिका एक एक कर खुलासा कर रहा है। अमेरिका पहले से ही कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहता रहा है। अब इस बात का सबूत भी अमेरिका देने लगा है। अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब से ही लीक होकर वायरस पूरे विश्व में फैला। रिपब्लिक भारत देश का पहला न्यूज चैनल है जो चीन की वुहान लैब तक भी पहुंचा है। वायरोलॉजी दिखा रहे हैं जहां पर आमतौर पर जो है चीन कहता है कि दूसरे देशों में भी वायरस तैयार होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वायरोलॉजी में जरूर कोरोना वायरस ही तैयार हो रहा है। तो ये यहाँ पर लैब जरूर है, प्रयोगशाला, जिसको लेकर दुनिया में खबरें आई थी। हाउस ऑफ रिपब्लिकन की खुफिया समिति ने इस बात पर मुहर लगाई है कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही कोरोना वायरस लीक हुआ। रिपोर्ट में लिखा है कि बड़े सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस लीक हुआ। अमेरिकी रिसर्च में इस बात के सबूत मिले हैं कि चीन ने ही महामारी फैलाई। वायरस के स्रोत की खोज की कोशिशों को भी चीन ने बाधित किया। चीन का यह इतिहास रहा है कि घातक वायरस उसकी लैब से लीक होते रहे। साल 2019 के अंत में वुहान लैब में रिसर्च कर रहे कुछ रिसर्चरों के अंदर कोविड जैसे लक्षण भी देखने को मिले थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। अमेरिकी रिपोर्ट से ये बात पानी की तरह साफ हो गई है कि जिनपिंग ने ही कोरोना फैक्ट्री में वायरस का उत्पादन किया और फिर उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में कर दी। चीन ने कभी भी दुनिया को यह जाहिर नहीं होने दिया कि कोरोना का उसके देश में क्या हाल है। लाखों मोबाइल चीन में बंद हो गए, लेकिन चीन ने अपने देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा कभी साझा नहीं किया। चीन कोरोना के मामलों से लेकर वायरस के सवालों तक मुंह छुपाता रहा है। लेकिन अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की इस रिपोर्ट के बाद
चीन अपना मुंह और ज्यादा दिन शुतुरमुर्ग की तरह रेत में नहीं छुपा सकता। जिनपिंग को जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।